हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, मैं आपके साथ ये जो सीरीज कर रही हूँ जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड, वी आर मेकिंग श्योर कि आपके साथ, जैसे आपको पता है, पॉलिटिकल लेक्चर्स में भी आपके साथ ले रही हूँ, एक प्रिसाइज में आपके साथ लेक्चर्स चले, प्लस एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके साथ में रोज एक एमसीक्यूज की जो सीरीज है वो भी मैं आपके साथ साथ करूँ, एंड सो दैट एक अच्छा रिविजन हो जाए। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक फिर से बता देती हूँ, हमारे ऑफलाइन क्लासेस चल रही है केनाल रोड और गांधीनगर में 10:30 AM। आप आइए, बिकॉज हमारा बैच शुरू हो गया है, डेमो क्लासेस चल रही है, सो यू फ्री टू कम। ऑफलाइन मोड के जरिए अगर आपको लगता है कि यू कैन डू इट, सो प्लीज मोस्ट वेलकम। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमारा जो फर्स्ट लिंक है, दिस इज रिगार्डिंग आवर ऐप विंग्स ए कुरान, उसको डाउनलोड करिए, वहां पे आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, उसी का डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेंशन है। एंड एट योर ओन कन्वीनियंस वहां पे आपको सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, और साथ साथ अपलोड होते रहेंगे द मोर जैसे हम इसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। ठीक है, सो गाइज आज का हम स्टार्ट करते हैं आपका ये पार्ट, एज यू हैव सीन फ्रॉम द बोर्ड, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपके स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बताया था पार्ट किसे 25 पार्ट रहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसको हम रोज डिस्कस करेंगे। आज पार्ट 1 पार्ट 2 को कंबाइन करके हम बात करेंगे। पार्ट 1 बात करता है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये जो आपने देखा है यहाँ पे, इसके आपके आर्टिकल 1 to 4 आ जाते हैं। स्पेशली आपका इसमें इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 1, 2 and 3। आर्टिकल 1, लेट मी मूव अहेड। आर्टिकल 1 आपका कैसे इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पे हम बहुत बार ये वर्ड सुनते हैं, एक सेंटेंस हमने काफी बार सुना हुआ है, भारत, इंडिया, दैट इज भारत। भारत देखिए कितना गवर्नमेंट भी एम्फसाइज करती है, तो काफी कंट्रोवर्सी उठी थी कि क्या, क्यों सरकार इस वर्ड पे कर रही है, जब इंडिया लिखा हुआ है तो व्हाई मेंशन अबाउट भारत। बट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में मेंशन्ड है इंडिया दैट इज भारत, इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है आपके एमसीक्यूज, आपके टेस्ट में और जेकेसीएसबी में पूछा भी गया है आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में कि इंडिया दैट इज भारत ये कौन से आपके आर्टिकल में मेंशन्ड है। सो ऐसे क्विक टिप्स अगर हम याद करेंगे, आज आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 याद हो जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या है। ठीक है, आर्टिकल 1 बात करता है आपका इंडिया दैट इज भारत, प्लस यूनियन की बात करता है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आर्टिकल 2 जो है आपका बात करता है यहाँ पे एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के रिलेटेड। कोई न्यू स्टेट्स बनानी है, उनको कौन करता है, ये सब किसके हाथ में पावर आ जाती है, पार्लियामेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के हाथ में पावर आ जाती है कि वो डिसाइड करे कि कैसे यहाँ पे आपका एडमिट करना है यूनियन ऑफ इंडिया में, एस्टैब्लिश करनी है न्यू स्टेट्स, या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उन सबके रिलेटेड। फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड, आर्टिकल 3 वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 3 बात करता है रीएडजस्टमेंट, अगर कुछ हमें करना है स्टेट्स के रिलेटेड। यहाँ पे दीज आर द क्विक वर्ड्स टू रिमेंबर, इंक्रीज, डिक्रीज, डिमिनिश या ऑल्टर। ठीक है, इंक्रीज, डिमिनिश, नॉट डिक्रीज, सॉरी, इंक्रीज, डिमिनिश, ऑल्टर। ऑल्टर क्या करता है यहाँ पे आपका, क्या कोई स्टेट का नाम हो या उसका साइज हो। अब अगर उत्तर प्रदेश इतना है, उसका अगर इतना साइज करना है, ये भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट में कौन कौन आ जाता है आपका, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों आ जाते हैं। ठीक है, सो ये आ जाता है आपका, पार्लियामेंट ऑथराइज करता है। अगर किसी टेरिटरी को, सपोज इसको सेपरेट करना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, जो भी है स्टेट का काम है, ये वो करता है। फ्रॉम इवन योर नेम ओरिएंटेड ऑल्सो, ये सब साइज के रिलेटेड वो कर लेता है। ठीक है, अब अगर इसमें मैं जाऊं आपका पार्ट 1 के रिलेटेड, एज पर योर सिलेबस, एटलीस्ट जो अभी तक हमारे पास अवेलेबल सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंगली दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू, आपके सिलेबस ओरिएंटेड, इसको हम ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। बस आई कैन ओनली टेल यू, अगर आपको कभी मैंने क्यों इस पे फोकस किया था, क्योंकि कुछ महीनों से इस वर्ड पे बहुत फोकस किया जा रहा था, भारत पे, इंडिया दैट इज भारत पे, कि हम क्या है। एंड ये तो बड़ी बार हमारी स्टेट्स में हुआ भी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का, उत्तराखंड आपका, देन झारखंड, ये सब जो स्टेट्स है विद टाइम इनका ऑल्टर हुआ है साइज का, नेम के हिसाब से। ठीक है, सो ये सब चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। ये इंपॉर्टेंट है आपका सिटीजनशिप, इसमें यू शुड नो कि हमें सिटीजनशिप कैसे एक्वायर होती है, मिलती है, दैट मीन्स एक्वायर मतलब मिलना, एंड
लॉस कैसे चले जाती है आपकी सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप क्या पार्ट आ गया आपका, पार्ट 2। पार्ट 2 में कहां से आर्टिकल शुरू होते हैं, 5 to 11। दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर 5 to 11 आपके आर्टिकल्स पार्ट 2 में कैसे आते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब कैसे कैसे आपको इसमें मिलता है आपका सिटीजनशिप, खुद सोचिए। यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आपको कोई सरकार या कोई बैंड बाजा लेके कोई सरकारी अफसर आया आपको सर्टिफिकेट देने के लिए? नो। क्यों? बाय बर्थ था हमारा वो, बाय बर्थ ही हम यहाँ पे वी वर बोर्न, सो वी गॉट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड आ जाता है डिसेंट। डिसेंट क्या है? सपोज गाइस देखिए, अगर मैं इसमें थोड़ा डिटेलिंग में जाऊं तो इसमें कुछ डेट्स आ जाती है, बट देन अगेन लिमिटेशंस आ जाती हैं, आपके पैटर्न और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें ये डेट्स नहीं मेंशन है, सो दैट इज व्हाई मैं मेंशन नहीं कर रही हूं। मैं बस आपको इनका क्रक्स का मीनिंग बता रही हूँ। क्लासेस जो हमारी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में चलती हैं उसमें हम डिटेलिंग में चले जाते हैं। डिसेंट क्या हो गया? बॉर्न आउटसाइड इंडिया। सपोज कोई है बट उसका जो फादर है ही वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, और ये आपका जो हम नहीं बोलते थ्रू डिसेंट, हमारे पूर्वजनक उनमें से, तो फादर आपका इमीडिएट आ जाता है, सो थ्रू डिसेंट। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का क्या सीन रहता है आपका इसमें? अगर सपोज किसी ने एप्लीकेशन फाइल की हुई है, या बेस्ट मैं आपको रजिस्ट्रेशन का एग्जांपल देती हूँ, कोई 7 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। Why is it important? Because देखिए आप में से काफी लोग जानते हैं, जैसे अदनान सामी द फेमस सिंगर है, एक बार अक्षय कुमार ने अपनी सिटीजन छोड़ दी थी, उसको कैनेडियन सिटीजनशिप मिल गई थी, फिर उसको वापस अप्लाई किया। अब अप्लाई करने के लिए उसको पहले रहना पड़ा यहाँ पे, ऐसा नहीं था उसने सरकार को बोलने गया कि मैं अक्षय कुमार हूँ, देखो देखो मैं कितने साल से रह रहा हूँ। नो, उसने छोड़ दी थी अपनी सिटीजनशिप। सो इट इज वेरी उसका केस बड़ा क्यूरियस है, क्योंकि हम वो एक्वायर में एज वेल एज लॉस दोनों में हम बात कर सकते हैं अक्षय कुमार के केस के रिलेटेड। ठीक है, 7 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा है तो देन वो इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। या सपोज मेरी शादी, मैं बाहर की हूँ, मेरी शादी किसी इंडियन से हुई है एंड आई एम बीइंग लिविंग इन दिस कंट्री, मैं अपने इस कंट्री में रह रही हूँ 7 साल से ज्यादा, सो यहाँ पे आपकी सिटीजनशिप मिल जाती है। नेचुरलाइजेशन आपका आ जाता है। सपोज वो किसी, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, सपोज वो कोई एक सर्वेंट है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है किसी और कंट्री का, बट दैट पर्सन डिसाइड्स कि नहीं आई विल स्टे इन इंडिया, क्योंकि वो एक सर्विस में रह चुका है, सो एक उसको मिल जाता है। प्लस अगर उसने अपनी बाहर की सिटीजनशिप रिनाउंस कर ली, देखो उनके रूल्स अलग हो सकते हैं हर कंट्री के, वहां पे रिनाउंस करके इधर आ गया तो उसको यहाँ पे फिर सिटीजनशिप मिल जाती है नेचुरलाइजेशन सेल्स के रिलेटेड। ठीक है, लास्ट क्या है? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी। नाउ हम में से ऑफ कोर्स हम लोग काफी न्यूज वगैरह देखते हैं, हमने सुना हुआ है काफी बार, सरकार कभी डिफेंस मिनिस्टर, कभी आर्मी चीफ, कभी बात कर लेते हैं रिगार्डिंग पीओके के रिलेटेड। अब आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल आपको समझाने के लिए। कल को सपोज वो पार्ट इंडिया का बन जाता है तो जो वहां के रेजिडेंट है वो ऑटोमेटिकली हमारे इंडियन सिटीजनशिप कहलाएंगे। सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कोई टेरिटरी अटैच हो गई है, ठीक है, सो उसको हम कहेंगे आपका सिटीजनशिप आपने ले ली। सो क्या क्या आ गया आपका? BDRNI, BDRNI, बर्थ नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी, एंड चौथा क्या है आपका? डिसेंट। यस, ठीक है। नाउ इसमें अब व्हाट इज योर नेक्स्ट थिंग? अब लॉस कैसे होती है, अब इसको ध्यान से सुनिए। सिटीजनशिप तो मिल गई, अब लॉस क्या होगा? पहला मैंने क्या लिखा हुआ है? रिनंसिएशन। ये आपने वर्ड शायद पहले सुना होगा कि इसने दुनिया छोड़ दी, सब दुनिया छोड़ दी मतलब अपने सारे प्लेजर्स छोड़ दी, तो रिनाउंस कर देना, छोड़ देना। सो खुद दैट मीन्स होशो आवाज से खुद छोड़ देना अपनी सिटीजनशिप, उसको हम वहां पे कहते हैं दैट मीन्स फुल एज। The word used in the article is full age. full के जो एज क्या होता है? दैट मीन्स वो एक मेजर हो, इसको मैं यहां पे लिखती हूं मेजर हो, दैट मीन्स अबव 18। ओके, सो फिर
एक तो वहां पे उसे रिनाउंस कर जाता है, सेकंड आ जाता है अगर कोई वॉर डिक्लेयर हुई है और वहां पे वो अपनी रजिस्ट्रेशन विदहेल्ड करता है, वॉर डिक्लेयर हुई है और वो बताता है कि उसकी सिंपैथी इज टुवर्ड्स द अदर कंट्री है, तो वहां पे आ जाती है वॉर के टाइम पे रजिस्ट्रेशन आपकी विदहेल्ड होती है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। या अगर सपोज वो बेसिक इंडियन सिटीजन है, अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस करता है फॉर वॉट एवर रीजन, उसकी माइनर चाइल्ड की भी सिटीजनशिप वहां से चली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका टर्मिनेशन। नाउ टर्मिनेशन क्या होता है? दरखास्त कर देना, निकाल देना। अब निकाल देना, हम जैसे सरकारी दफ्तर से निकाल देते हैं, सरकारी जॉब निकाल देती है, दैट मीन्स यू हैव कमिटेड समथिंग, आपने कुछ ऐसा काम किया है उसकी वजह से आपको निकाला है वहां से। तो वो सोचिए टर्मिनेशन वर्ड को उस एंगल से देखिए। टर्मिनेट कैसे कहता है? अगर इसको मैं यहां पे लिख लेती हूं, फ्रॉड से सिटीजनशिप हो। अब आप सोचते हो यार फ्रॉड से कैसे कोई सिटीजनशिप ले सकता है? इंडियन से हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ब्रिज चोरी करके ले जाते हैं, रेलवे ट्रैक चोरी करके ले जाते हैं, तो सिटीजनशिप तो क्या ही है। देन अगर डिसलॉयल्टी इज द वर्ड, डिसलॉयल्टी दिखाई है उसने टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं फॉलो करा है, उसके रिगार्डिंग भी उसकी सिटीजनशिप ली जाती है। नेक्स्ट आता है आपका, अगर उसने मैं यहां पे लिख लेती हूं वॉर, यू विल अंडरस्टैंड देन। अगर उसने यहाँ पे वॉर चल रही है, नाउ दिस इज डिफरेंट देन जो मैंने पहले आपको अनाउंस किया था। यहाँ पे वॉर चल रही है और यहाँ पे उसने सीक्रेट कम्युनिकेशन दूसरी पार्टी, दूसरी ऑपोजिट पार्टी जो है या जो ऑपोजिट कंट्री है जिसके साथ हम वॉर में है, वहां पे इंफॉर्मेशन ट्रेड की हुई है। कितनी सारी मूवीज हमने देखी इसके रिलेटेड। तो उसकी सिटीजनशिप ली जाती है, टर्मिनेट की जाती है। ठीक है, या कोई सिटीजन है इंडिया का, वो किसी और कंट्री में इम्प्रिजन्ड है फॉर 2 साल से ज्यादा, तो वहां पे भी उसकी सिटीजनशिप ली जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका टर्मिनेशन के रिलेटेड। हाँ, ये आ जाता है आपका डेप्रिवेशन के रिलेटेड। टर्मिनेशन में आपका क्या आ जाता है? इनवॉलेंटरली, अगर वो आपका कुछ भी यहाँ पे नोइंगली विदाउट आपका, देखो वॉलेंटरली क्या होता है, एज ए नेम सजेस्ट, वॉलेंटरी क्या रहता है आपका, दैट आपने ऑन योर ओन आप जाते हो वहां पे डिस्कस करने के लिए कि भाई मेरे को, लिसन आई नीड द सिटीजनशिप। आपको फिर आप किसी कंट्री में गए, यू लाइक द कंट्री, यू लाइक ठीक है यार मैं यहाँ की सिटीजनशिप ले लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ से सिटीजनशिप चली जाती है, automatically without even applying for that. ठीक है, so first we discussed renunciation, then we discussed आपका deprivation. Deprivation क्या हो जाता है? कैसे citizenship ले ली आपसे, या मैंने आपको बताया fraud का reason है, war का reason है, या towards the constitution उसने कुछ ऐसी हरकतें की हैं, इंटीग्रिटी उसकी क्लियर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं दिखाया है, सो ये सब रीजंस आपके आ जाते हैं लॉस के रिलेटेड। ठीक है, ये आ गया आपका पार्ट 2। नाउ लेट्स सी आज के क्या हमारे एमसीक्यूज हैं इसी के रिलेटेड। चलिए, इंडिया दैट इज भारत कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? वेरी इंटरेस्टिंग, बताइए इसमें क्या आंसर होगा आपका। 2, 1, 3, 4। लाइक आई सेड, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आर्टिकल 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आर्टिकल 1 जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया दैट इज भारत, मैंने बोर्ड पे भी लिखा गया था, ये आपके इनफैक्ट आपके नोट्स में भी क्लियरली मेंशन होगा, सो यू शुड अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन किस हिसाब से आया हुआ है। हॉट टॉपिक रह चुका है ये हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट इंक्रीज, डिमिनिश या कर सकता है एरिया ऑफ एनी स्टेट? अब हमने क्या पढ़ा था आपके पार्ट 1 में? आर्टिकल 3 के रिलेटेड, आर्टिकल 3 के रिलेटेड क्या करता है? एरिया इंक्रीज, डिक्रीज कर, इंक्रीज, डिमिनिश करता है, ऑल्टर करता है साइज या नेम। ठीक है,
साइज या नेम आपका ऑल्टर करता है, ये सब चीजें आ जाती है आपकी आर्टिकल 3 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप इज मेंशन्ड। आज हमने इतनी बार इस लेक्चर में पार्ट 1 पार्ट 2 की बात कर ली। गाइस व्हाट यू हैव टू डू इज, अपने जब आप नोट्स बनाएंगे अपने नोट्स को थोड़ा क्रिस्प एंड प्रिसाइज रखिए, वहां पे एक टेबल बना के रखिए। मैं हमेशा एक टेबल का एग्जांपल देती हूँ बिकॉज ये चीजें इजीली याद हो जाती हैं। आज आपने पार्ट 1 याद किया, आपने पार्ट 2 डिक्लेयर किया, आपने पार्ट 2 पढ़ा। इनको यहाँ पे 2-3 वर्ड्स में लिख लीजिए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी या सिटीजनशिप। कल हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स, फिर ऐसे आपका 4, 5, ये सब आप कैसे से चलेंगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे ये सब चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। सो इसमें आपका क्या आ जाता है, सिटीजनशिप क्या है, बी इज योर करेक्ट आंसर। पार्ट 2 में आपका इसमें बन जाता है। ठीक है, थ्रू विच वेज कैन सिटीजनशिप बी एक्वायर्ड इन इंडिया। इंडिया में आप सिटीजनशिप किन तरीकों से ले सकते हो। डिसेंट, बर्थ, नेचुरलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान से पढ़िए, हमने क्या क्या पढ़ा था, बर्थ पढ़ा था, डिसेंट पढ़ा था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी पढ़ा था, नेचुरलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन पढ़ा था। देखो यहीं पे बैठे बैठे लर्न हो जाएगा आपका क्लास में बैठ के। ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सिटीजनशिप कौन इश्यू करता है, कौन सी मिनिस्ट्री। नाउ अंडरस्टैंड, इस टाइप के क्वेश्चंस जीकेएसएसबी के बड़े फेवरेट है। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो स्कीम्स ओरिएंटेड भी पूछते हैं कि ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने निकाले हैं और क्या कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनेंस, होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पीएमओ। इसमें गाइस आपका करेक्ट आंसर आ जाता है होम अफेयर्स। देखो पीएमओ काफी लोगों को लगता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वही तो सिटीजनशिप देगा, कंफ्यूजन करने के लिए कर लेते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स, अरे सिटीजनशिप लेनी है, बाहर से बंदा आ रहा हो तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री करेगा। फाइनेंस चलो पता नहीं है, नो इट्स एक्चुअली होम अफेयर्स। ठीक है, होम मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्टर ने जो हमारे सिटीजनशिप लॉज थे, अभी रूल्स डिक्लेयर किए थे, तो वो होम मिनिस्टर ने किए थे। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं। कल भी विल बी स्टार्टिंग विद आपका फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका इसके रिलेटेड। प्लस लाइक आई सेड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ आर अवेलेबल। ऑनलाइन के लिए क्लिक ऑन द लिंक, फर्स्ट लिंक जो है वो अवेलेबल है। ऑफलाइन के लिए हमारी डेमो क्लासेस अवेलेबल है केनाल रोड और गांधीनगर हमारे सेंटर्स में। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं। सी यू टुमारो, बाय बाय।